हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आप सबको हमारी आज की क्लास में। तो आप बोर्ड में तो देख चुके होंगे आप थंबनेल में भी कि हम आज क्या एक्टिव और पैसिव वॉइस या कन्वर्ट एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे कन्वर्ट करें और पैसिव से एक्टिव वॉइस को कैसे रिटर्न करें, ये आज हम देखने वाले हैं दोस्तों। क्योंकि ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम और हमारे स्कूल एग्जाम में भी, स्कूल बोर्ड्स में भी आते हैं और ये बहुत सारे स्टूडेंट के लिए एक इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम हो चुका है दोस्तों, एक्टिव और पैसिव वॉइस। तो चलिए आज की क्लास में हम एक्टिव और पैसिव वॉइस की कुछ जानकारी लेंगे और उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं कुछ की जानेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सबसे पहले है आपका वॉइस। ठीक है, वॉइस क्या है दोस्तों? सबसे पहले आपका है वॉइस। सबसे पहले ये है वॉइस। ठीक है, क्या? वॉइस। तो वॉइस को हम, वॉइस मतलब जो हम बोल रहे हैं इसको वॉइस बोलते हैं। ठीक है, साउंड। तो इसको ना दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है दोस्तों। क्या? दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। क्या है? इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया दोस्तों। एक है जो मैं सीधा सारा डायरेक्ट में बोल रहा हूं, और दूसरा है कि मेरे में जो बोल रहा हूं उसको कोई और क्या दोहरा रहा है, तो वो होगा पैसिव वॉइस। और जो मैं बोल रहा हूँ डायरेक्ट वॉइस, डायरेक्टली जो मैं बोल रहा हूँ वो एक्टिव वॉइस। यानी कहने का मतलब है, पहली बात, एक है एक्टिव वॉइस। क्या? एक है एक्टिव वॉइस, दूसरा है आपका पैसिव वॉइस। एक है आपका एक्टिव वॉइस और दूसरा है आपका पैसिव वॉइस। ठीक है, ये वॉइस के दो टाइप है दोस्तों। ठीक है, तो इनके बारे में अभी हम डिस्कशन करेंगे दोस्तों कि एक्टिव वॉइस क्या है, पैसिव वॉइस क्या है। तो दोस्तों एक्टिव वॉइस वो है, जैसे मैंने बोला, जैसे यहाँ पर एक पर्सन है। ठीक है, उसने कहा उसने कहा उसने क्या कहा दोस्तों? आई एम बिजी। उसने कहा आई एम बिजी, मैं बिजी हूं बोला। किसको बोला? ये स्पीक, यानी ये बोला, ये स्पीकर है, ये तो स्पीकर है। और लिसनर जो है, लिसनर जो सुना, ये जिसको बोला, ध्यान से समझिए, ये क्या है? ये लिसनर है दोस्तों, ये लिसनर है। ये स्पीकर है, स्पीकर ने क्या बोला? आई एम बिजी। और इसने सुना उसे, ये लिसनर है, इसने सुना। क्या सुना? कि वो बिजी है। तो ये जब और एक पर्सन को बोलेगा, ये जब अदर पर्सन को, जब इसके बारे में ये जो बोला उसको अगर ये रिपीट करता है, दोहराता है, तो कुछ दो ढंग से दोहरा सकता है। ठीक है, ये एक ढंग से ये बोल सकता है, ये दो ढंग से क्या बोल सकता है? ये बोल सकता है कि उसने कहा कि, या उसने कहा मैं मैं बिजी हूं। ठीक है, उसने कहा कि मैं बिजी हूं। समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों। और एक ढंग से क्या बोल सकता है कि, क्या? उसने कहा, क्या कहा? उसने कहा
वह हिंदी मेरी इतनी अच्छी नहीं होती है दोस्तों, तो माफ कीजिएगा अगर कोई एरर रह रहा है लैंग्वेज में, तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा, माफ कर दीजिएगा, क्योंकि मेरे द्वारा हिंदी उतना मैं परफेक्ट नहीं हूँ। ठीक है, ठीक है, समझ रहे हैं ना? तो माफ कर दीजिएगा अगर कोई भी गलती हो रहा है तो। ठीक है, लेकिन बात को समझने की कोशिश कीजिए। उसने कहा मैं बिजी हूं, उसने कहा वह बिजी है। कहने का ये दो ढंग हो गए। पहला तो डायरेक्ट जो बोला आई एम बिजी, वो रिपीट कर दिया, और इसको थोड़ा मॉडिफिकेशन करके उसके तरफ से जो बोला ये हो गया सेकंड। ये इसका सेकंड, ये दो ढंग हो गए बोलने के लिए। ये जो पर्सन, जो ये जो लिसनर है, ये जो बोल रहा है, ठीक है, अगर इसको हम ट्रांसलेट करेंगे क्या, he said I am busy, he said I am busy। और इसको अगर हम लिखेंगे, he said that, he said that he was क्या, busy, क्या, he said that he was busy। समझ रहे हैं? ठीक है, तो यहां पर कहना क्या चाहता है, अगर हम डायरेक्ट वो जो बोला, जो स्पीकर था, फर्स्ट स्पीकर जो बोला, अगर हम उसको विकल्प रूप से अगर उसको हम लिख रहे हैं, उसको बता रहे हैं, तो वो हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों, उसको हम बोलेंगे एक्टिव वॉइस। एक्टिव है, और जो उसको थोड़ा मॉडिफिकेशन करके जो बोला, ही लगा दिया, ठीक है, अपनी तरफ से जो बोल रहे हैं, तो इस प्रकार के सेंटेंस को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इस तरह के सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस बोलते हैं। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? समझ रहे हो? चलिए, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस आपको क्लियर हो गया होगा क्या बोलते हैं। इसका रूल अभी तक हम नहीं पढ़े हैं दोस्तों। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, ठीक है, एक्टिव किसको बोलते हैं, पैसिव किसको बोलते हैं, ये आपको क्लियर हो गया होगा, तो नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों। अब नेक्स्ट दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है कि पहली बात कि एक्टिव और पैसिव वॉइस का जो मीनिंग है, जो अर्थ है, वो सेम रहता है दोस्तों। जो एक्टिव और पैसिव वॉइस का जो मीनिंग है, ठीक है, जो मीनिंग है वो सेम रहता है। ठीक है, क्या, वो सेम रहता है। एक्टिव वॉइस में जो बोलना चाहता है और जो पैसिव वॉइस में जो बोलता है, एक्टिव के जो पैसिव बोलते हैं, कन्वर्ट करते हैं, तो मीनिंग एकदम सेम रहता है, सिर्फ कुछ वर्ब के कुछ फॉर्म चेंज होते हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर बात बस इतनी है कि बी प्लस V3 यूज होते हैं दोस्तों। ठीक है, V3 यूज होते हैं। ठीक है, जैसे हम अगर बात करेंगे, एक एग्जांपल देते हैं आपको, स्मोक। स्मोक मतलब तो आप सभी को पता ही होगा। ठीक है, स्मोक दो तरीके से हो सकते हैं। ठीक है, पहला है एक्टिव और दूसरा है पैसिव दोस्तों। एक है एक्टिव, ठीक है, और दूसरा है पैसिव। एक्टिव और पैसिव यहाँ पर क्या है, क्या है सर, स्मोक का एक्टिव क्या है, पैसिव क्या है? मतलब स्मोक हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक एक्टिव जो डायरेक्टली हम स्मोक करते हैं, ठीक है, और पैसिव, पैसिव क्या है, जो जो हमारे सिगरेट का जो धुआं रहता है, ठीक है, अगर दूसरे लोग अगर स्मोक कर रहे हैं, तो अगर उनके अगर नियरली अगर रहेंगे, उनके नजदीक रहेंगे, तो उनका जो धुआं होगा, अगर आप भी सांसें ले रहे हैं,
तो आपके सांस में अगर वो धुआं जा रहा है तो आप भी इनडायरेक्टली आप भी स्मोक कर रहे हैं। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप डायरेक्ट स्मोक करते हैं, सिगरेट लेते हैं, तो वो एक्टिव होगा। लेकिन अगर कोई कुछ 4-5 क्या बॉयज अगर वहां पर स्मोक कर रहे हैं और आप वहां उनके नजदीक हैं, तो उनका जो धुआं आप सांस ले रहे हैं, उनके धुआं वो जो धुआं है सिगरेट का, उसको आप सांस के जरिए अगर ले रहे हैं तो पैसिव है। आप डायरेक्टली नहीं कर रहे, लेकिन इनडायरेक्टली स्मोक ही कर रहे हैं आप। समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं? तो एक्टिव और पैसिव क्या दोनों सेम है। आप डायरेक्टली स्मोक करो या फिर इनडायरेक्टली स्मोक करो, ठीक है, क्या हानि तो आपको होगी ही होगी, चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो। यानी केस सेम है। कहने का मतलब है कि एक्टिव और पैसिव सेम है। समझ रहे हैं आप? चलिए, और एक यहाँ पर एक रूल है दोस्तों जो आपको जानना जरूरी है। क्या है रूल? क्या है दोस्तों? और रूल ये है कि जब हम सेंटेंस की बात करते हैं तो वो अगर पॉजिटिव सेंटेंस की बात करते हैं, अगर ये एक्टिव वॉइस में है पॉजिटिव सेंटेंस, और अगर हम उसका पेसिव वॉइस कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं पेसिव में, तो एक पॉजिटिव सेंटेंस एक्टिव वॉइस में अगर है तो पेसिव वॉइस में भी वो सेंटेंस पॉजिटिव में ही रहेगा, नेगेटिव नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, अगर नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, एक्टिव वॉइस में, तो अगर उसका हम पेसिव निकालेंगे तो सेंटेंस नेगेटिव ही रहेगा, यानी सेम रहेगा। क्या? यानी सेम रहेगा। समझ रहे हैं आप? अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस है, अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो उसका पेसिव फॉर्म भी इंटरोगेटिव सेंटेंस ही रहेगा दोस्तों। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं दोस्तों? चलिए, इंटरोगेटिव सेंटेंस हम 3 प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, क्या? पहला तो है दोस्तों WH वर्ड। WH वर्ड में से हम सेंटेंस कर सकते हैं, क्वेश्चन निकाल सकते हैं सेंटेंस का। दूसरा है क्या? दूसरा है हमारा हेल्पिंग वर्ब, यानी ऑक्सिलरी वर्ब। और तीसरा है हमारा मॉडल। मॉडल से भी हम क्वेश्चन वर्क कर सकते हैं, क्वेश्चन निकाल सकते हैं। यहां पर एकदम सेम WH वर्ड से भी क्वेश्चन होता है। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस। ये हेल्पिंग वर्ब, ये ऑक्सिलरी वर्ब है, और ये है मॉडल। ठीक है, क्या है? मॉडल्स। ठीक है, मॉडल्स। कहने का मतलब ये है कि अगर नेगेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस हमेशा पॉजिटिव में ही रहेगा, नेगेटिव सेंटेंस नेगेटिव में रहेगा। लेकिन अगर इंटरोगेटिव की सेंटेंस की बात करें, वो 3 टाइप के हो सकते हैं। पहला है WH वर्ड, सेकंड है हेल्पिंग वर्ब, थर्ड है मॉडल। ठीक है, मॉडल से भी हम क्या इंटरोगेटिव कर सकते हैं सेंटेंस को। अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस में अगर WH वर्ड से सेंटेंस इंटरोगेटिव हुआ है, तो पैसिव में भी वो WH वर्ड में से ही क्या इंटरोगेटिव होगा। WH वर्ड से व्हाट, होम, व्हिच, ये सबको हम WH वर्ड कहते हैं। ठीक है, अगर WH वर्ड से अगर यहाँ पर क्वेश्चन किया गया है, अगर पैसिव करेंगे तो इसे हेल्पिंग वर्ब से हम नहीं कर सकेंगे। ठीक है, मॉडल से नहीं कर पाएंगे, सिर्फ WH वर्ड से करेंगे। समझ रहे हैं दोस्तों? समझ रहे हैं क्या कहना चाहता हूं मैं? ठीक है, अगर हेल्पिंग वर्ब से अगर किया गया है क्वेश्चन, तो पैसिव वर्ब में भी हेल्पिंग वर्ब से ही होगा। ठीक है, मॉडल से अगर मैं इंटरोगेटिव किया हो सेंटेंस को, तो पैसिव में भी मॉडल से ही सेंटेंस इंटरोगेटिव होना चाहिए, नहीं तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा दोस्तों। तो ये थी आपकी जो बेसिक रूल्स थे। ठीक है, ये आपके क्या ये आपके बेसिक क्या ये आपके बेसिक रूल थे दोस्तों।
ठीक है, बेसिक रूल थे, समझ रहे हैं? चलिए नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये मैं इरेज कर रहा हूं, आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको एक सेंटेंस लिख के बताता हूं। क्या? एक सेंटेंस, एक एग्जांपल लेते हैं। द डेट अनाउंस, द डेट अनाउंस, ये कौन से वॉइस में है दोस्तों? नहीं, ये पैसिव वॉइस में है। ये मैं आपको क्या क्या हम पहले हम इसका आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है। ठीक है, तो ये पहले जान लेते हैं। मैंने आपको बता दिया पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस आपको पता है सर, हम कैसे जाने कि पैसिव वॉइस है? तो चलो मैं आपको बताता हूँ पैसिव वॉइस को कैसे पहचाने और एक्टिव वॉइस को कैसे पहचाना जाए। मैंने आपको ये बता दिया पैसिव वॉइस है। क्यों पैसिव वॉइस है? आप तो नहीं जानते ना। चलिए, यहाँ का सब्जेक्ट देखो दोस्तों, सब्जेक्ट पर आपको पहले पॉइंट देना है, व्यू देना है। क्या? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट डूअर है या फिर नॉन डूअर है। सब्जेक्ट डूअर है या फिर नॉन डूअर है, ये पहले आपको ध्यान देना है। आप बोलेंगे डूअर क्या है सर, नॉन डूअर क्या है? देखो, डूअर और नॉन डूअर क्या है? डूअर यानी जो जो डायरेक्ट वर्क करता है, ठीक है, जिसके द्वारा कार्य संपादन होता है, जो डायरेक्टली करता है। ठीक है, और नॉन डूअर मतलब, नॉन डूअर मतलब वर्क तो हो रहा है, ठीक है, वर्क तो हो रहा है, काम तो हो रहा है, लेकिन डायरेक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, समझ रहे हो ना? वर्क तो हो रहा है। द डे अनाउंस, डे अनाउंस किया गया। ठीक है, जिस भी जो जो किसी का भी, ठीक है, जिस दिन का भी डेट हो, लेकिन डेट अनाउंस किया गया। जैसे आपका एग्जाम का रिजल्ट भी हो सकता है कि आपका एग्जाम का रिजल्ट का डेट अनाउंस हुआ, या फिर कोई फंक्शन का डेट भी हो सकता है दोस्तों। ठीक है, तो हमें उससे लेना देना नहीं है, हमें बस ये जानना है कि द डे अनाउंस, डे डे को क्या अनाउंस किया गया। यहाँ पर वार्क जो है अनाउंस करने का, वार्क जो अनाउंस, जो वार्क है यहाँ पर अनाउंस करने का वार्क है, वार्क तो हो रहा है दोस्तों, लेकिन लेकिन क्या डेट के द्वारा ये काम हो रहा है? यहाँ पर ये जो ये सब्जेक्ट है दोस्तों, तो क्या सब्जेक्ट के द्वारा डायरेक्ट वर्क हो रहा है? क्या सब्जेक्ट के द्वारा, क्या सब्जेक्ट के द्वारा डायरेक्ट वर्क हो रहा है? क्या डेट जो है, डेट क्या खुद को अनाउंस कर पा रहा है? नहीं, नहीं दोस्तों। तो इसी प्रकार के सब्जेक्ट को हम बोलते हैं नॉन डुअल, जो डायरेक्टली नहीं कर सकता। लेकिन अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, क्या राहुल, क्या राहुल
अनाउंस द डेट, क्या राहुल अनाउंस द डेट। तो यहां पर सब्जेक्ट क्या है दोस्तों, यहां पर राहुल क्या है, राहुल सब्जेक्ट है सर, ठीक है। और राहुल यहाँ पर क्या कर रहा है, अनाउंस करने का वर्क, यहाँ पर वर्क क्या हो रहा है, वो सॉरी यहाँ पर वर्क हो रहा है, क्या वर्क हो रहा है सर, अनाउंस करने का वर्क हो रहा है, ठीक है, अनाउंस करने का वर्क हो रहा है। किसके द्वारा हो रहा है, राहुल के द्वारा अनाउंस किया गया है। और डेट, डेट किसके द्वारा अनाउंस किया गया, राहुल के द्वारा। यहाँ पर राहुल क्या डायरेक्टली, डायरेक्टली वर्क कर रहा है, ठीक है, ये डायरेक्टली वर्क कर रहा है, मतलब ये अनाउंस कर रहा है, मतलब इसके द्वारा डायरेक्टली हो रहा है, ठीक है। तो इसी प्रकार के सब्जेक्ट को हम बोलेंगे, इसी प्रकार के सब्जेक्ट को हम बोलते हैं, क्या सब्जेक्ट बोलते हैं दोस्तों, क्या सब्जेक्ट बोलते हैं, क्या सब्जेक्ट बोलते हैं, डूअर। इसी प्रकार के सब्जेक्ट को हम बोलते हैं डूअर। डूअर और नॉन डूअर के बीच आपको इतना तो फर्क समझ में आ ही गया होगा कि बेसिक बेसिक समझ तो आ गया होगा कि डूअर डूअर किसे कहेंगे और नॉन डूअर किसे कहेंगे, ठीक है। द डेट नॉन डूअर है क्योंकि ये खुद ब खुद अनाउंस नहीं कर पा रहा, वर्क नहीं कर पा रहा है, लेकिन राहुल वर्क कर पा रहा है, ये अनाउंस कर पा रहा है, इसका एबिलिटी है, इसका एबिलिटी नहीं है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो इसी प्रकार के जो डू कर सकता है, डायरेक्टली वर्क को संपादन कर सकता है, उसी प्रकार के सब्जेक्ट को हम बोलेंगे डूअर सब्जेक्ट। और जो खुद ब खुद क्या वर्क को संपादन नहीं कर सकता है, भले ही वो सब्जेक्ट के फॉर्म में हो सेंटेंस में, तो उसी प्रकार के सब्जेक्ट को बोलते हैं नॉन डूअर, ठीक है। यहाँ पर डूअर नहीं होगा, समझ रहे हैं। तो चलिए मैं आपको एक शॉर्ट की बता रहा हूं, ठीक है, ये देखो। तो मैंने जब ये सेकंड सेकंड सेंटेंस देखा, ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है, लेकिन जो मैंने पहले वाला सेंटेंस देखा वो पैसिव वॉइस में है, ठीक है। तो थोड़ा अपने ओर से एफर्ट दो कि एक्टिव और पैसिव वॉइस में डिफरेंस क्या है दोस्तों, डिफरेंस क्या है। इसके बाद हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान लगाओ, थोड़ा सा। सिंपली दोस्तों आपने बहुत बहुत अच्छा क्या पहचान लिया, ठीक है, कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट नॉन डूअर होता है, और सॉरी पैसिव वॉइस में और एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट डूअर होता है दोस्तों। समझ में आ गया, चलो इसको नोट कर लेना। हम एक्टिव और पैसिव वॉइस को पहचाने कैसे सर, पहली बात इसका रूल बाद में पढ़ेंगे, पहले बेसिक डिटेल्स तो जान ले, बेसिक रूल तो जान ले कि हम एक्टिव और पैसिव वॉइस को पहचानेंगे कैसे। एक्टिव वॉइस को हम कैसे पहचानेंगे दोस्तों, एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होगा, जो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट कौन से फॉर्म में होगा, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट डूअर के फॉर्म में होगा। लेकिन अगर हम पैसिव वॉइस की बात करें, पैसिव वॉइस की बात करें, तो क्या पैसिव वॉइस की अगर बात करें, ठीक है, क्या एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट डूअर होगा, लेकिन लेकिन पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट क्या नॉन डूअर होगा दोस्तों, क्या नॉन डूअर होगा, समझ रहे हो ना। नॉन डूअर पैसिव वॉइस में होता है और डूअर सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में होता है दोस्तों। कैसे, हमने अभी एग्जांपल के थ्रू जाना, ठीक है। और मैं अभी आपको कुछ एग्जांपल दूंगा जिससे आप ये क्या आप पहचानेंगे कि कौन सा सेंटेंस एक्टिव वॉइस है, कौन सा पैसिव वॉइस है, ठीक है। और डूअर और नॉन डूअर के बीच का फर्क जो डिफरेंस है, ये मैंने आपको बहुत आसान लैंग्वेज में आपको बता दिया है, ठीक है। तो अब हम क्या पहचानेंगे कि कौन सा सेंटेंस एक्टिव वॉइस है और कौन सा सेंटेंस पैसिव वॉइस में है।
ठीक है। क्या राहुल अनाउंस द डेट, ठीक है क्या, राहुल अनाउंस द डेट। तो इसको आपको आइडेंटिफाई करना है, या फिर थोड़ा सेंटेंस लिखते हैं फिर बाद में आइडेंटिफाई करेंगे एक साथ। चलिए वैसे करते हैं, ठीक है। आप अभी सेंटेंस के फॉर्म को ना देखिए, ठीक है, सेंटेंस के फॉर्म को देखने की कोई भी जरूरत नहीं है। सेंटेंस की जो वर्ब के फॉर्म्स है, उनके रूल है, उनको जाने की कोई भी जरूरत नहीं है दोस्तों। हम नेक्स्ट उसको क्या अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है, टेंशन मत लीजिए, पढ़ेंगे। अभी आप बस कौन सा एक्टिव वॉइस है, कौन सा पैसिव वॉइस है, आपको आइडेंटिफाई करना है। किसके थ्रू करना है, डूअर सब्जेक्ट और नॉन डूअर सब्जेक्ट। अगर आप यहाँ पर डूअर सब्जेक्ट या फिर नॉन डूअर सब्जेक्ट है, अगर ये आइडेंटिफाई कर पाए तो आपको पता लगेगा कि ये क्या एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है। ठीक है दोस्तों। ठीक है, ये आपके कुछ सेंटेंस रह गए। क्या ये आपके कुछ सेंटेंस रह गए दोस्तों। द स्टूडेंट रस्टिकेटेड, ठीक है। तो ये आपकी 4 सेंटेंस हो गए, और आपको फटाफट कमेंट में क्या ये कमेंट करना है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में जाके ये आपको मैसेज सेंड करना है कि कौन सा एक्टिव वॉइस है, कौन सा पैसिव वॉइस है, विथ क्वेश्चन का नंबर देखिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आइडेंटिफाई करते हैं। तो पहले बात है सब्जेक्ट राहुल। राहुल यहाँ पर क्या है, नहीं सर राहुल यहाँ पर सब्जेक्ट है, राहुल तो सब्जेक्ट है सर, ठीक है, राहुल सब्जेक्ट है। राहुल अनाउंस द डेट, अभी हमने ये किया है क्या, अभी हमने ये सेंटेंस करा है, ठीक है क्या, राहुल अनाउंस द डेट। जो यहाँ पर वर्ब क्या है, जो वर्क क्या हो रहा है, अनाउंस करने का वर्क हो रहा है, अनाउंस करने का वर्क हो रहा है। वर्क क्या हो रहा है, यहाँ पर अनाउंस करने का वर्क हो रहा है, ठीक है, डेट का अनाउंस करने का वर्क हो रहा है। और किसके द्वारा हो रहा है ना, सब्जेक्ट करता है वो, ठीक है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट के द्वारा अगर वर्क हो रहा है तो वो डूअर है दोस्तों। अगर सब्जेक्ट के द्वारा अगर वर्क नहीं हो रहा है तो वो नॉन डूअर है, ठीक है। देखते हैं क्या राहुल यहाँ पर डायरेक्टली वर्क कर रहा है अनाउंस करने का, कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखो राहुल अनाउंस द डेट, राहुल अनाउंस किया, राहुल ने किया, क्या किया, अनाउंस किया डेट के बारे में, ठीक है। डेट किसने अनाउंस किया, राहुल ने अनाउंस किया, यानी राहुल के द्वारा अनाउंस करने का काम
हो रहा है, संपादन हो रहा है। यानी राहुल यहाँ पर ये अनाउंस कर रहा है। कौन अनाउंस कर? राहुल कर रहा है, यानी राहुल के द्वारा काम हो रहा है। ठीक है, तो राहुल यहाँ पर जो सेंटेंस है, यहाँ पर सेंटेंस डूअर सेंटेंस है दोस्तों। तो ये डूअर सेंटेंस है, इसीलिए डूअर सेंटेंस क्या होते हैं? एक्टिव वॉइस में होते हैं। ठीक है, डूअर सेंटेंस एक्टिव वॉइस होते हैं। ठीक है, तो ये सेंटेंस हो जाएगा एक्टिव वॉइस। एकदम इजी दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट जल्दी कमेंट करके बताओ। माई वॉच हैज बीन स्टोलन। मेरे वॉच, माई वॉच क्या है? सब्जेक्ट है दोस्तों। हैज बीन स्टोलन, स्टोलन क्या है? वॉक है। सॉरी, हाँ वॉक है। स्टोलन क्या है? यहाँ पर वर्क है। जी सर, वर्क है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट के द्वारा वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मुझे जल्दी से फटाफट कमेंट करो कि सब्जेक्ट के द्वारा, यहाँ पर जैसे सब्जेक्ट के द्वारा वर्क हो रहा था, राहुल ने अनाउंस किया, वैसे यहाँ पर सब्जेक्ट के द्वारा क्या वर्क हो रहा है? जी सर, नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? माई वॉच हैज बीन स्टोलन। मेरे वॉच खुद ब खुद चोरी थोड़ी ना कर सकता है। वॉच खुद ब खुद को चोरी थोड़ी ना कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। तो यहाँ पर सब्जेक्ट जो है यहाँ पर वर्क नहीं कर रहा है। मेरे मेरे जो वॉच है, वॉच मेरी वॉच खुद ब खुद चोरी कर लेगा क्या? खुद को चोरी कर सकता है कोई? नहीं कर सकता है। और मेरी वॉच जो है, वॉच किसी को चोरी कर सकता है? नहीं कर सकता है। यानी कहने का मतलब यहाँ पर कोई भी कनेक्शन मेरे वॉच और स्टोलन के साथ, अगर वार की अगर एक्शन की बात करें, अगर एक्शन की बात करें तो कोई भी कनेक्शन नहीं है, कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है। वॉच मेरे वॉच जो है, ठीक है, मेरा जो घड़ी है वॉच है, वो स्टोलन करने का एक्शन में कोई भी भाग नहीं ले रहा है। ठीक है, एक्शन में कोई भाग नहीं ले रहा है। ठीक है, तो ये नॉन डूअर है दोस्तों। क्या ये सब्जेक्ट नॉन डूअर सेंटेंस है। यानी कहने का, सॉरी, सब्जेक्ट नॉन डूअर सब्जेक्ट है। कहने का मतलब ये है कि वॉच स्टोलन का काम नहीं कर रहा है, स्टोल का काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर नॉन डूअर हो गया। और जिस सेंटेंस का सब्जेक्ट नॉन डूअर होता है वो सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता है दोस्तों। डायरेक्ट सी बात, सीधी बात, नो बकवास। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो ये सेंटेंस डायरेक्टली हो जाएगा पैसिव सेंटेंस। आपको पहचानने का क्या, चुटकी चुटकी बता के आप पहचान लेंगे कि कौन सा एक्टिव वॉइस है और कौन सा पैसिव वॉइस है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, जल्दी से कमेंट कीजिए। द प्रिंसिपल कॉल्ड द मीटिंग। प्रिंसिपल ने मीटिंग बुलाया। तो कल क्या है यहाँ पर? कल क्या है? कल यहाँ पर वर्क है। ठीक है, क्या वर्क है? कल बुलाया, बुलाने का काम हो रहा है। किसके द्वारा हो रहा है? अगर सब्जेक्ट के द्वारा हो रहा होगा तो वो एक्टिव वॉइस हो जाएगा। सब्जेक्ट के द्वारा अगर नहीं हो रहा होगा तो पैसिव वॉइस हो जाएगा। तो पहले देखते हैं प्रिंसिपल क्या है यहाँ पर। प्रिंसिपल तो यहाँ पर सब्जेक्ट है सर। हाँ जी सर, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के द्वारा क्रिया हो रहा है क्या? संपादन हो रहा है क्या? वर्क हो रहा है क्या? प्रिंसिपल ने बुलाया मीटिंग। मीटिंग, प्रिंसिपल ने मीटिंग बुलाया। तो बुलाने का काम प्रिंसिपल के द्वारा हो रहा है। यानी हाँ सर, प्रिंसिपल जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के द्वारा वर्क हो रहा है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट, यहाँ पर सब्जेक्ट के द्वारा वर्क होने के कारण सब्जेक्ट हो जाएगा डूअर। सिंपल, एकदम सिंपल। और सब्जेक्ट अगर डूअर है तो सेंटेंस क्या हो जाएगा दोस्तों? बोलने की कोई जरूरत नहीं है, सेंटेंस हो जाएगा। समझ गए? समझ गए ना? अब नेक्स्ट देखो, द स्टूडेंट रेस्टिकेटेड। द स्टूडेंट्स रेस्टिकेटेड, कहने का मतलब क्या है? वर्क क्या है? रेस्टिकेट। द स्टूडेंट रेस्टिकेटेड। तो स्टूडेंट खुद ब खुद रेस्टिकेटेड हो गया क्या? रेस्टिकेट हो गया क्या? नहीं हुआ सर, किसी ने उनको रेस्ट किया होगा। ठीक है, किसी ने उनको रेस्टिकेट किए होंगे। तो उनके तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है, द स्टूडेंट सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट खुद ब खुद, मतलब यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो खुद ब खुद को रेस्ट्रिकेट नहीं किया है, नहीं किया है। जो सब्जेक्ट यहाँ पर स्टूडेंट, स्टूडेंट को किसी ने रेस्ट्रिकेट किया है। स्टूडेंट्स को, जो बच्चे सारे हैं उनको कोई किसी ने रेस्ट्रिकेट किया है। तो सब्जेक्ट के द्वारा यहाँ पर जो एक्शन है, सब्जेक्ट के द्वारा एक्शन नहीं हो रहा है दोस्तों। क्या? सब्जेक्ट के द्वारा एक्शन नहीं हो रहा है। इसको इसको पहले हम क्या, एक मिनट नोट कर लीजिए दोस्तों इसको।
फोर्थ सेंटेंस को थोड़ा डीपली हम समझेंगे। क्या आपको मिटाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको नोट करना है, नीचे लिख देना आपके नोट के, ठीक है। द स्टूडेंट रस्टिकेटेड, रस्टिकेटेड यहां पर वर्क है, ठीक है। और स्टूडेंट, द स्टूडेंट सब्जेक्ट है, ठीक है दोस्तों। स्टूडेंट सब्जेक्ट है, तो स्टूडेंट्स को किसी ने रेस्टिकेट किया है, स्टूडेंट रेस्टिकेट हुए हैं, किसके द्वारा हमें नहीं दिया गया है, लेकिन किसी के द्वारा हुए हैं। स्टूडेंट ने रेस्टिकेट किसी को नहीं किया है, यहाँ पर नहीं बोल रहा है कि स्टूडेंट हैज रेस्टिकेट, ये नहीं बोल रहा है। द स्टूडेंट्स रेस्टिकेटेड मींस स्टूडेंट को किसी ने रेस्टिकेट किया है, यानी सब्जेक्ट का एक्शन के साथ कोई लेना देना नहीं है, बल्कि किसी ने इनके साथ ये एक्शन को संपादन किया है, यानी ये एक्शन में भाग नहीं रहे हैं, ये एक्शन संपादन नहीं कर रहे हैं। रेस्टिकेट करने का काम स्टूडेंट नहीं कर रहे हैं, यानी ये सब, ये जो यहाँ पर जो है, जो सेंटेंस है, जो सब्जेक्ट है, ये नॉन डूअर है दोस्तों, नॉन डूअर है। और जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट नॉन डूअर होता है, उस सेंटेंस एक्टिव होगा कि पैसिव होगा दोस्तों, लिख के बताइए। एक्टिव होगा कि पैसिव होगा? जी बिल्कुल सर, जिस सेंटेंस में नॉन डूअर सब्जेक्ट होते हैं वो सेंटेंस पैसिव वॉइस कहलाता है दोस्तों, पैसिव वॉइस कहलाता है। ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। तो आपको आज की क्लास में हमने ये डिफरेंस जान लिया कि एक्टिव वॉइस कैसे होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है। और आज के बाद आप बोलिए कि आप एक्टिव और पैसिव वॉइस में अगर कोई भी सेंटेंस दिया गया होगा और आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या ये एक्टिव वॉइस में है या फिर पैसिव वॉइस में है, तो आप बोलिए कि आप आइडेंटिफाई कर सकेंगे या फिर नहीं कर सकेंगे। बोलिए, आप कमेंट में बताना कि आप आइडेंटिफाई कर सकेंगे या फिर नहीं कर सकेंगे, ठीक है। और आज हम बेसिक रूल्स पढ़े हैं, ठीक है। एक्टिव और पैसिव वॉइस को हमने पहले जाना है, उनके बारे में क्या होते हैं, ठीक है, कैसे होते हैं। और उसके बाद हमने सब्जेक्ट के कुछ रूल जाने, जैसे अगर एक्टिव वॉइस में इंटरोगेटिव के जो 3 टाइप्स होते हैं, WH वर्ड से, मॉडल और हेल्पिंग वर्ड, अगर इन तीनों में से अगर WH वर्ड से अगर इंटरोगेटिव है तो पैसिव वॉइस में भी सेंटेंस इंटरोगेटिव WH वर्ड से ही होगा, ठीक है। मॉडल से अगर इंटरोगेटिव है तो पैसिव वॉइस में भी मॉडल से ही सेंटेंस इंटरोगेटिव होगा। सेंटेंस अगर नेगेटिव में है एक्टिव वॉइस में, तो अगर पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो सेंटेंस नेगेटिव में ही रहेगा, ठीक है। समझ रहे हैं ना? पॉजिटिव सेंटेंस है तो एक्टिव वॉइस में, पैसिव में पॉजिटिव सेंटेंस ही रहेगा। समझ रहे हैं ना आप? समझ रहे हैं? तो ये था हमारा बेसिक रूल। और हमने डूअर सब्जेक्ट और नॉन डूअर सब्जेक्ट के बारे में भी जाना है, ठीक है। और उसके बाद जो मेन थिंग जो हमने अभी जाना वो क्या है, हमने क्या स्टडी किया कि एक्टिव और पैसिव वॉइस में जो सेंटेंस होते हैं, सेंटेंस को आइडेंटिफाई कैसे करें कि एक्टिव है या पैसिव है। ये हमारे थे कुछ पॉइंट्स दोस्तों। तो आज हमारे इसी क्लास के साथ, इसी टॉपिक के साथ हम आज की क्लास को फिनिश करते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।